ओम शांति। आज 8/11/81 के प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग है अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सवेरे प्रातःकाल की वतन की बाप दादा दोनों के रूहवान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना, तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे? बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? यह तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला सिमरण करते। कौन सी माला? गुणमाला। तो ब्रह्मा बाप गुणमाला सिमरण कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या सिमरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों के गुणमालाओं को देख रहे थे। शिव बाप पूछे, क्या देखा? क्या देखा होगा? कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी। नेकलेस के माफिक माला थी। और कोई बच्चों की पाँव तक लंबी माला थी। नेकलेस छोटा होता है ना, गले में पहना जाता है खाली। और कोई बच्चों की पाँव तक लंबी माला थी। कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी। कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। बहुत सारी मालाएं थी। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुण मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हर एक अपनी गुणमाला को जानते हो, कितने सजे हुए हो, यह अपना चित्र देखते हो। ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना, फोटो खींच सकते हो ना। फोटो निकालने आता है? अपना व दूसरों का? अपना फोटो खींचने आता है? तो आज सबका फोटो वतन में था। कितना बड़ा कैमरा होगा? सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी? हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप देखा। वैरायटी रूप, रेखा और रंग वाले थे। विशेष 4 प्रकार के रंग थे, जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स के 4 रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते हो ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सैकड़ों रंग दिखाई देते थे। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के माफिक चमक दिखाई देती थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है, और यह उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई देती थी। चित्र सामने आ रहा है ना, कैसे चमक रहा है हीरा। याद की निशानी, यह तो सहज है ना। याद में यहाँ भी बैठते हो तो क्या करते हो? लाल रंग, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा। धारणा की निशानी सफ़ेद रंग, लेकिन सफ़ेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो, या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे, क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं। कितनी भी ट्रायल करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे? सेवा की निशानी हरा रंग, सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना 4 रंग कौन से हैं? इन 4 रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी, और कोई की चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। जिनों की 4 ही रंगों की अनेक मालाएं थी, वह कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से ही हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। यह था चित्र। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था।
तो इस अंतर को संपन्न करने कैसे करें? ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? जानते सब हो ना, जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है? जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पाँव तक लंबी मालाएं थी, वह भी अनेक मालाएं। सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, बाकी क्या अंतर रह जाता है? संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था। सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दे। बाप तो सजा भी दे, लेकिन धारण धारण करने की समर्थी भी चाहिए, संभालने की समर्थी भी चाहिए। तो ब्रह्मा ने शिव बाप से पूछा, क्या बात है, बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं है? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, कारण क्या निकला? शिव बाप बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, वह संपन्न बन जाते हैं। और कोई कोई है जो सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद है, उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताज़ी चीज़ का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज़ का अनुभव में अंतर आ जाता है ना, ताज़ी चीज़ की शक्ति और रखी हुई चीज़ की शक्ति में अंतर पड़ जाता है ना। चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसकी रिजल्ट वही नहीं निकल सकती। ऐसे संकल्प जो है वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, और सोचना आज करना कब, उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया कि परसेंटेज सबकी कम हो जाती है, जैसे ताज़ी चीज़ के विटामिन में फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्या रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है, तो अंतर हो गया ना। महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। समझा कारण क्या है? छोटा सा कारण है, करते भी हो, सिर्फ अब के बजाय कब करते हो, इसीलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले, अब इस कारण का निवारण करो। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी, अब क्या करेंगे? निवारण करो। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा, तो स्वयं में भी नवनिर्माण और विश्व में भी नवनिर्माण। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए सोचना और करना समान बनाने वाले सदा बाप के समान तुरंत महादानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप की शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले ऐसी संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की प्यारे बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। टीचर्स के साथ बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो, अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो। स्टेज पर भी सोने का पाठ बजाते हैं ना, सबकी नज़र होती है कि कैसे सोए हुए हैं। इस रीति सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पाठ बजाने वाले, तो हर कदम हर सेकंड सारी विश्व के आगे हैं। सेवाधारी सदा हीरो पाठधारी समझ करके चले, सेंटर पर नहीं बैठे हो, लेकिन स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर। तो इतना अटेंशन रहने से हर संकल्प और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। नेचुरल अटेंशन होगा, अटेंशन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन रहेगा ही, क्योंकि स्टेज पर हो ना। और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझो, तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा कल्प कल्प पूज्य हैं। पूज्य समझने संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। तो ऐसा नशा रहता है। वैसे भी सेवाधारी मेजोरिटी कुमारियाँ हैं, कुमारियाँ डबल कुमारियाँ हो गई, ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी, तो कितनी महान हो गई कुमारी की। अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है, तो इतनी पावन बनी हो, तब इतनी पूजा हो रही है। कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे, कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं, चरण धोकर पीते हैं। तो वह कौन सी कुमारियाँ हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ हैं ना। तो सेवाधारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना,
पूजा होती है घर घर में, इसलिए बोलो हमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना, तो इतनी पूज्य हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपनी भी और सेवा की भी। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। अच्छा, पार्टी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। जीवन की अनेक समस्याओं का हल तीर्थ स्थान की स्मृति, भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना ही है। भी बहुत बड़ा भाग्य, यह कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है। वैसे भी भक्ति मार्ग मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, यह जानते नहीं हैं। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करेगी। जब भी याद करेगा तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो पुण्य आत्मा हो गए ना। इस धरणी पर आना भी भाग्य की निशानी है, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मा पदम भाग्यशाली बनना यह आपके हाथ में। बाप ने भाग्यशाली बना दिया, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाना, फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी की निशानी सफलता स्वरूप। सभी अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो। बाप की जितनी महिमा है उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। ऐसे चरित्रवान बने हो। कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकते। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। निश्चय होगा कि सफलता हुई पड़ी है। सुदर्शन चक्रधारी मायाजीत होंगे, मायाजीत होने कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होंगे वह सदा हर कदम में पद्मा पदमपति होंगे। ऐसे पद्मा पदमपति अनुभव करते हो। इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। अच्छा, चैतन्य दीपमाला के दीपकों का कर्तव्य है अंधकार में रोशनी करना। अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो। आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितनी सिमरन करते रहते हैं। क्यों सिमरन करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, टिमटिमाने वाले नहीं। कितने भी तूफान आए लेकिन सदा एक रस अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करते और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। बाप जैसे सदा जागती ज्योत है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है। ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।